A very good morning to you all. In the previous class, we have started chapter 3 Glimpses of the Past, जो कि एक पिक्टोरियल उसके थ्रू हमें समझाया गया है. आज हम पढ़ेंगे फोर्थ राजा राम मोहन रॉय. आप जानते हैं राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड ही इज़ द पर्सन हु अबॉलिश सती एंड चाइल्ड मैरिज. राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन रॉय कहाँ के व्यक्ति थे? एक शिक्षित व्यक्ति थे बंगाल से. उन्हें पता चल गया था कि उनके कंट्री में क्या प्रॉब्लम है. तो ही वॉज सेइंग टू अ पर्सन, वो एक व्यक्ति से कह रहे हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज आर सेल्फ, आर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट. तो उन्होंने कहा हमें डिस्पाइज मतलब हमें अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए. हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, प्राचीन हमारी संस्कृति है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ग्रेट है. वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बहुत अधिक उपलब्धियों को अचीव करने के कैपेबल हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी. सबसे पहले हमें हमारे जो सोसाइटी है उसमें सुधार लाना पड़ेगा. सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस. सुपरस्टिशन होते हैं अंधविश्वास ने हमारी जो सोसाइटी है उसे बिल्कुल तबाह कर दिया है. ही टोल्ड हिज वाइफ, यहाँ पर उनकी वाइफ और उनका कॉन्वर्सेशन है. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. उन्होंने कहा काउज जो होती हैं गाय, वो बहुत अलग अलग कलर की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. बट जो उनके द्वारा दिए गए दूध का कलर सेम होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनकी क्या होते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, उनका ओपिनियन अलग होता है. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. बट हर धर्म का सार क्या है, एक ही है. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. वो किससे के सबसे ज़्यादा आधुनिक यानी मॉडर्न नॉलेज और साइंस से ज़्यादा अट्रैक्टेड थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. उन्होंने क्या कहा कि नॉलेज क्या होनी चाहिए, शिक्षा जो होती है वो क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक होनी चाहिए, और एंड साइंटिफिक यानी इट शुड बी रिलेटेड टू साइंस. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. वो इतना मीलों का समुद्रों को पार करके ये देखने गए कि ब्रिटिश कंट्रीज, इंग्लैंड में ऐसा है क्या जो ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल है. देयर ही टोल्ड देम. उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स. हमने आपको शासकों के तौर पर क्या किया है, एक्सेप्ट किया है. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट. बट आपने हमको अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार किया है. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट. बट आपको एक शासक के रूप में अपनी जो कर्तव्य हैं, अपने जो दायित्व हैं, अपनी सोसाइटी को लेकर, अपनी प्रजा को लेकर उन्हें याद रखना चाहिए. सॉरी, एक ये पॉइंट छूट गया था. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823. उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया न्यूज़पेपर में, बट ब्रिटिशर्स ने उसको क्या कर दिया, बंद करा दिया 1823 में. नाउ ऑपरेशन में मतलब होता है सप्रेशन, दबाना. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस. बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियंस को दबाना, उन पर अपनी धाक जमाना जारी रखा. इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड. उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन पास किया. आप लोग जब भी इसे पढ़ेंगे अपनी बुक सामने रख के पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. और उसके अंदर ये था कि अगर कोई भारतीय पर कोई मुकदमा चलेगा तो उसे बिना किसी ट्रायल के जेल भेज दिया जाएगा. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेसेस. हर समय अंग्रेज़ मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडिया से बहुत बड़ी सैलरी लेते थे, और जिससे उन्होंने क्या कर लिया, अपने जो प्राइवेट बिजनेस थे उसमें भी अपनी किस्मत को आजमाना शुरू कर दिया. बाय 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया.
और 1829 तक जो ब्रिटिशर्स थे वो कितना 7 करोड़ का माल मतलब सामान कहाँ भारत में इंपोर्ट कर रहे थे, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे थे। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। और क्या हो गए, उन्होंने अपनी लूट से अपने देश को बहुत ही अपनी जेबें भर ली, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म होने लग गई। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, उन्होंने कहा द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि जो सूत काटना होता है, कॉटन क्या होती है, सूत ही होती है, जो सूत काटने वाले जो वीवर्स हैं उनकी हड्डियां भारत के मैदानों को क्या कर रही है, बदरंग कर रही है, मतलब दे आर डाइंग ड्यू टू स्टार्विंग। नाउ डिससैटिस्फैक्शन 1835 to 56। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड सर्किस। उस टाइम पे सिर्फ 2 ही लैंग्वेज चलती थी, पर्शियन और संस्कृत में ही एजुकेशन दी जा रही थी। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम मकॉले सजेस्टेड अ चेंज। उन्होंने उस टाइम पर एक सजेशन दिया, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने यहाँ पे कॉन्वर्सेशन एक सजेशन दिया कि हमें इन्हें क्या सिखानी चाहिए, इंग्लिश सिखानी चाहिए। तो साथी थे उन्होंने कहा आई अग्री। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। अब उन्होंने उन लोगों को क्लर्क्स हो जो उनके नीचे काम करते थे इंडियंस, उनको देना शुरू किया, इंग्लिश सिखाना शुरू किया। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इससे क्या होने लगा, धीरे धीरे नई पीढ़ी का विकास होने लगा, क्योंकि इंडियंस आर नाउ लर्निंग न्यू लैंग्वेज एंड दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो ये इंडियंस है, दे वर टॉकिंग, हमें हमारे ब्रदर्स को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। और उनकी जो कंडीशंस है उनको, दशाओं को सुधारने का कोशिश करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है या ग्रीवियंसेस हैं या अपनी जो भी सुझाव है उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचाना पड़ेगा। इन 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल इंडिया। आप देखेंगे कि पूरा जो पिंक लाइन है पूरा क्या है, ब्रिटिश इंडिया एरिया का पार्ट है। देखिए ये जितना भी पिंक वाला एरिया है ये सारा ब्रिटिशर्स का है। पहले हमने देखा था कि वो थोड़े स्मॉल जगह पर था, अब पूरी जगह पिंक एरिया बिलोंग्स टू ब्रिटिशर्स। They cared about the needs of Indian. They cared little about, उन्हें थोड़ी सी ही परवाह थी, मतलब बिल्कुल परवाह नहीं थी इंडियंस की प्रॉब्लम्स की। Now Indians were talking, our kings have become puppets and we have lost our old job। उन्होंने कहा हमारे जो राजा हैं वो क्या बन गए हैं, पपेट्स बन गए हैं, कठपुतली बन गए हैं। एंड लैंड्स, और हमारे हाथ से हमारी धीरे धीरे जॉब्स जा रही हैं, लैंड्स जा रही हैं, ज़मीन जा रही है। एंड दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, और वो धीरे धीरे हमारे जो भाई हैं उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ से निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नाउ द स्पार्क मतलब होता है कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, किस तरीके से लड़ाई हुई। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, जो उन्होंने टैक्स लगाए वो धीरे धीरे किसानों को क्या करना, विनाश करना जारी रखा। इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर द न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। अब बंगाल में जो संथाल थे उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी नए कानून की वजह से। एंड दे वर डेस्परेट, वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन, वो किस में कन्वर्ट हो गए, रिबेल बन गए, विद्रोही बन गए। मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो यूरोप वासी थे और उनके समर्थकों को क्या कर दिया, उन्होंने मौत के घाट उतार दिया।
डिसकंटेंट वॉज ब्रूविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। ब्रूविंग मतलब डेवलपिंग। अब धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अंदर भी डिससेटिस्फैक्शन पनपने लगा। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट। तो उन्होंने कहा गोरे सैनिक हैं जो भी, उनको भारी वेतन मिलता है और उन्हें घर रहने के लिए बहुत ही बड़े बड़े मकान मिलते हैं और क्या मिलते हैं, नौकर मिलते हैं। वाई वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन। अब जो सेना थी वो इंडियंस थे तो उन्हें क्या लगने लगा कि उनकी जो टीम में जो उनके कौन है रूलर हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या मिलती है, पैसे मिलते हैं, और हमें क्या मिलता है, बहुत ही कम। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन। द अंग्रेजों ने हमें क्या कहा है कि समुद्र पार करने को कहते हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम। ये टोपी वाले मतलब अंग्रेज, ये कौन होते हैं, हमारे पुराने धर्मों को तोड़ने वाले। वी मस्ट ड्राइव द आउट द अंग्रेज। हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ कर खदेड़ कर भगा देना चाहिए। सिपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। आपको पता है मंगल पांडे ने अपनी टुकड़ी को अंग्रेजों पर क्या कर दिया, हमला कर दी और उन्हें क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniform, humiliated and put in prisons. बहुत सारे जो सिपाही थे मंगल पांडे के, उन्होंने अपनी वर्दियां उतार दी और उन्हें क्या कर दिया गया, बेइज्जत करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. पर कुछ इंग्लिशमैन ऐसे भी थे जिन्हें इंडिया के कल्चर समझ में आते थे। O proud Brahmin soldiers, do you know that grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? तो उन्होंने कहा क्या, अरे अभिमानी ब्राह्मण सिपाहियों, क्या तुम जानते हो ये जो बुलेट्स है जिसको तुम मुंह से काटना होता है, ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई होती है। वॉट द वाइट मैन हैज़ डिसीव अस टू। यहाँ भी उन लोगों ने हमें क्या दिया है, धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from the village to tell the people that their emperor would want their services. धीरे धीरे क्या होने लगा कि रोटियां भेजकर एक दूसरे को बताया गया कि उनके राजा को उनकी ज़रूरत है। Yes, all of village men will be ready. मतलब धीरे धीरे ये संदेशा पास होने लगा। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. धीरे, और जो लोटस होता है हमारा, उसको क्या कर दिया गया, लोगों के बीच में फैलाया जाने लगा, घुमाने जाने लगा। डेथ टू फॉरेनर, उन्होंने क्या नारा लगाया कि विदेश अंग्रेजों को क्या दो, मौत दो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर, और जनता ने देशभक्तों की क्या करी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी और उन्हें आश्रय भी दिया। नाउ द रिवॉल्ट 1857, 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी। वहाँ चले गए दिल्ली। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, किसका नारा लगा रहे थे वो, हमारे बहादुर शाह क्या हो, चिरायु हो। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो रिबेलियन था, जो विद्रोह था, धीरे धीरे फैलता गया। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर सोर। कई जमींदार जो अंग्रेज़ों की वजह से अपनी ज़मीनें खो चुके थे वो क्या हो गए, गुस्सा थे, और अब उन्हें वो क्या हो गए, देवर विथ देम। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, जो ये गोरे लोगों का राज है अब ख़त्म होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, और उन्होंने अग्री किया कि वो विद्रोहियों की क्या करेंगे, मदद करेंगे। नाउ द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई 1857, 1857। मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। कई लखनऊ की जो लोग थे या राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, उनका मन किसको लेकर, जो पहले के शासक थे उनको लेकर, जैसे बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ।
द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उन्होंने कहा जो गोरे लोग हैं इन्होंने मेरा किंगडम ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, जो कुछ पॉपुलर लीडर थे लोगों के बीच में, जैसे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फरीदाबाद, उन्होंने कहा लोगों से, देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर जनता को, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ही इज़ एड्रेसिंग ऑल पीपल। राइज ब्रदर्स राइज एंड द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, उठो मतलब अपने, उन्होंने कहा उठो भाइयों उठो, ये अंग्रेज हमारी लैंड को क्या करें, हमारी धरती को विनाश कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड अहमदाबाद, धीरे धीरे जो विद्रोह की आग थी हर जगह फैल गई। अजीमुल्ला खान टोल्ड टांट्या टोपे, अजीमुल्ला खान थे जो उन्होंने कहा टांट्या टोपे को, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा कि हमें इस लड़ाई में जो स्वतंत्रता की है उसमें नाना साहेब को अपना नेता बनाना चाहिए। द पैट्रियट पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जो देशभक्त थे वो अंग्रेज़ों पे टूट पड़े। एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में संपूर्ण उत्तर भारत में इसको शुरू किया गया उनके खिलाफ विद्रोह। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, 80 साल के जो कुंवर सिंह थी उनकी कलाई में एक गोली लगी और उनका क्या हुआ, उनका एक हाथ को काट कर अलग कर दिया गया। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने ये एक अपनी जो बाँह कटाते हुए उन्होंने इसको इस तरीके से कहा कि माँ गंगा यह मेरी तरफ से आपको अंतिम भेंट है। सो वी हैव कंप्लीटेड, ये आपके एक तरीके से आपके हिस्ट्री के पोर्शन से रिलेटेड है, बट पिक्टोरियल उसके थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।